राम जय राम, श्रीराम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो। श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग क्रम में आज जो है देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र में 84 सूत्र हैं जिन पे चर्चा चल रही है। आज 52वें और 13वें सूत्र की चर्चा है। 52वां सूत्र है मूका स्वादनवत। तद मूका स्वादनवत अनिर्वचनीयम। मूका स्वादनवत अर्थात गूंगे के स्वाद के समान है। भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो जो है गूंगे के स्वाद के समान है। मुँह का स्वाद मूक के स्वादनवत स्वाद के समान है। कहते हैं कि जैसे गूंगा पुरुष परम स्वाद मीठे पदार्थों का स्वाद लेकर आनंद से गदगद हो जाता है, परंतु वाक शक्ति न होने से दूसरे को उस रस का वर्णन करके नहीं समझा सकता, केवल हंस देता है। ऐसे ही भगवान का प्रेमी भक्त भी प्रेम प्रकट होने के समय आनंद से गदगद हो जाता है। स्वयं उसका स्वाद लेकर भी दूसरे को उसका स्वरूप कहकर नहीं समझा सकता। इस कारण वह वाणी का विषय न होने से अनिर्वचनीय है। तो मुँह का स्वादनवत अनिर्वचनीय, मुँह गूंगे के स्वाद के समान जो है भगवान का प्रेमी भक्त जो है, जब उसके हृदय में भक्ति करते हुए आनंद प्रकट हो जाता है तो उसका स्वयं तो स्वाद लेता है, लेकिन दूसरे को उसका स्वरूप नहीं समझा सकता। वो कहेगा अब आप करके देखो तभी आपको पता चलेगा। अब उसका वो वाणी से अनिर्वचनीय है, वाणी से वर्णन उसका नहीं किया जा सकता है। जैसे गूंगे को कोई मीठा फल दे दिया जाए, मीठा खाने को दे दिया जाए, तो वो मीठा सब चीज़ है, उससे पूछा जाएगा तो उसका वो वर्णन नहीं कर सकता है। वैसे ही भक्ति का जब जो है भगवान का प्रेमी भक्त जब भक्ति का प्रेम प्रकट होता है तो अब उसके हृदय में आनंद से वो गदगद हो जाता है। उसका वर्णन फिर वो नहीं कर सकता है, वाणी का विषय न होने से अनिर्वचनीय है फिर वो। फिर कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे। क्वापि माने किसी भी पात्र अर्थात अधिकारी में प्रकाशते प्रकाशित होता है। कहते हैं परम प्रेम जो है किसी भी पात्र में, अधिकारी पात्र में प्रकाशित होता है, सब में नहीं होता। प्रेम स्वयं प्रकाश है, उसका कोई प्रकाश नहीं है। बुद्धि के विचार कष्ट कल्पना और भाषा की निपुणता के द्वारा उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु उसमें अपनी एक ऐसी शक्ति है जो कि जब कोई भाग्यवान पुरुष प्रेम में मतवाला होकर स्वयं को आप ही भूल जाता है, उस समय वह प्रेमी के संसर्ग से धीरे धीरे स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। कहते हैं प्रेम जो है स्वयं प्रकाश है, उसका कोई प्रकाश नहीं है। बुद्धि के विचार कष्ट कल्पना और भाषा की निपुणता के द्वारा उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती, अर्थात प्रेम की व्याख्या बुद्धि से नहीं हो सकती है, परंतु उसमें अपनी एक ऐसी शक्ति है कि जब कोई भाग्यवान पुरुष प्रेम में मतवाला होकर स्वयं को आप ही भूल जाता है, उस समय वह प्रेमी के संसर्ग से धीरे धीरे स्वयं ही प्रकाशित होता है। श्री राम जय राम।